Hello friends, welcome to my YouTube channel Easy in Easy Way. Friends, today we will learn about tense, its type and use of tense. So friends, without wasting any time, let's get start the video. तो फ्रेंड्स, टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए एज यू कैन सी मैंने ये ट्री बनाया है, राइट? तो टेंस मीन्स टाइम, और टाइम ये ट्री टाइम का ट्री है ये, और इसकी 3 ब्रांचेस हैं, जैसे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ये फ्यूचर, राइट? पास्ट मैंने ब्लैक कलर से इसलिए बनाया बिकॉज इट हैज़ गॉन, और प्रेजेंट ग्रीन से बनाया बिकॉज इट्स गोइंग ऑन, एंड फ्यूचर जो अभी हमारा आने वाला टाइम है, राइट? पास्ट का मीन्स जो बीत गया टाइम है, प्रेजेंट जो अभी हमारा चल रहा है, और फ्यूचर जो अभी हमारा टाइम आने वाला है. तो टेंस की 3 टाइप्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और उसके बाद इनकी 4 सब टाइप्स होती हैं. हर एक टेंस की 4 सब टाइप्स होती हैं. एक होती है इंडेफिनेट, जैसे पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. इसी तरह से प्रेजेंट की भी 4 सब टाइप्स हैं, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. और इसी तरह से फ्यूचर की भी फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. सो हम इनके मीनिंग समझते हैं अभी. इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस का मीनिंग क्या है, राइट? फ्रेंड्स, इंडेफिनेट वो टाइम होता है जिसकी डेफिनेट के बारे में हमें पता नहीं होता कि वो काम अभी फाइनली हो गया है कि नहीं हो गया, अभी चल रहा है, या उसके काम के कंप्लीट होने का या इनकम्प्लीट होने का हमें कोई पता नहीं होता. तो दैट इज़ कॉल्ड इंडेफिनेट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं स्कूल जाती हूँ, तो मैं आज भी गई हूँ, मैं कल भी जाऊँगी, और मैं रेगुलर जाती हूँ. तो ये काम कब कंप्लीट होगा और कब इनकम्प्लीट होगा, तो ये इनडेफिनेट के अंडर आता है, राइट? और कंटिन्यूस जो हमारा भी काम चल रहा है, जो काम चल रहा हो, उसको कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं. और परफेक्ट जो काम हमारा फिनिश हो चुका हो उसको बोलते हैं. और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस उसको बोलते हैं कि जो काम जो था ये एक एक्चुअल गिवन टाइम पे शुरू भी हो गया था और अभी भी चल रहा है, शुरू हो चुका है और अभी भी चल रहा है. इसमें स्टार्टिंग भी हो चुकी है और अभी चल भी रहा है, तो दोनों चीज़ें हैं, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूस. तो इसी तरह से अगर हम प्रेजेंट में किसी इंडेफिनेट टाइम की बात करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनेट. और अगर हम पास्ट के किसी इंडेफिनेट टाइम की बात करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड पास्ट इंडेफिनेट. और जब हम फ्यूचर में किसी इंडेफिनेट टाइम की बात करते हैं दैट इज़ कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनेट. इसी तरह से कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस. और फिर परफेक्ट के साथ भी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट. और परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. सो फ्रेंड्स, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनेट को कवर करेंगे. उससे पहले हम एक रूल्स का चार्ट देख लेते हैं. ये सिर्फ वर्ब के लिए चार्ट कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब लगनी है. तो हम सिर्फ आज इस बॉक्स के ऊपर काम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट के. तो बाकी हम जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे तो उसी के रूल रेगुलेशंस को हम देखेंगे. तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, जब हम हिंदी में कोई टेंस बोलते हैं कि मैं स्कूल, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि मैं स्कूल जाती हूँ, तो वहाँ पे लास्ट में ती हूँ. अगर मैं स्कूल जाता हूँ वहाँ पे लास्ट पे ता हूँ. और अगर हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे ते हैं लगता है. तो ऐसे वाले टेंसेस जहाँ पे ये वर्ड्स आते हैं लास्ट में, दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनेट, राइट? और इसमें हम वर्ब कौन सी लगाते हैं? अगर हमारा अफर्मेटिव टेंस है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और अगर सिंगुलर में है तो उसके साथ एस या ईएस लगेगा, और अगर प्लूरल में है तो कुछ भी नहीं लगेगा. और अगर हमारा सेंटेंस जो नेगेटिव में है तो फिर हम उसमें डू या डज नॉट का यूज़ करेंगे, वो भी सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से, राइट? और इसके अलावा इसमें जैसे मैं है, ही, हूँ भी आते हैं सेंटेंस में लास्ट पे. जैसे मैं एक औरत हूँ, राइट? और
वो बहुत ईमानदार है। यहाँ पर ता हूँ ता ही नहीं आ रहा, पीछे है ही हूँ आ रहा है, तो वो भी हमारे प्रेजेंट में ही आते हैं, पर हम उनको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, राइट। तो उसमें हम इज एम आर का यूज करते हैं और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और इसमें ये इज एम आर ही ये हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी होती है सेंटेंस की। सो फ्रेंड्स, हम इसी रूल के बेसिस पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं। प्रेजेंट टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक ही टेंस को यूज़ किया है ताकि समझने में आसानी रहे। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो ये हमारा इंडेफिनिट टाइम को इंडिकेट कर रहा है। और इसके सेंटेंस में जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो मैं को आई में कन्वर्ट किया, मैं को ट्रांसलेट किया आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। और खेलता हूँ की वर्ब आ गई प्ले, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्रिकेट, इसका ऑब्जेक्ट आएगा। और यहाँ पर हम वर्ब पे फोकस करेंगे क्योंकि हमने अभी वर्ब का चार्ट देखा है। तो यहाँ पर आई को हम अंडर प्लूरल काउंट करते हैं, जैसे आई, वी एंड यू एंड दे, ये सारे प्लूरल्स हैं। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, इनके साथ एस या ई एस ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, राइट। तो इसी को हम अब नेगेटिव में देखते हैं। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो यहाँ पर आएगा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्योंकि ये हम आई को प्लूरल में काउंट करते हैं, इसलिए इसके साथ डू नॉट लगेगा। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता तो यहाँ पर हम डज नॉट लगाते, पर अब यहाँ के जबकि यहाँ पे आई लगा है तो हम डू नॉट का यूज़ करेंगे। आई डू नॉट, बाकी सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्ले क्रिकेट। इसी सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव में ले लेते हैं। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ? डू आई प्ले क्रिकेट। यहाँ पर हम डू को सबसे पहले लगाएंगे बिकॉज इंटरोगेटिव है, और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वही बात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर हम इंटरोगेटिव नेगेटिव को लेते हैं, जैसे क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ पर भी हम डू को पहले लगाएंगे और नॉट को सब्जेक्ट के इमीडिएट बाद लगाएंगे। दिस इज द डिफरेंस। डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो वर्ब को हमने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगी है, और जबकि यहाँ पे हम इसको प्लूरल काउंट कर रहे हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में है तो हम सिंपल में वर्ब के साथ कुछ भी नहीं लगाएंगे, नेगेटिव में प्लूरल के साथ डू नॉट लगेगा, इंटरोगेटिव में डू हमारा सबसे पहले आ जाएगा, और अगर हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव में है तो डू सबसे पहले और सब्जेक्ट के इमीडिएट बाद नॉट लगा के हम अपने टेंस कंप्लीट करेंगे, राइट। तो अभी हम देख लेते हैं एक सिंगुलर का भी। जैसे वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। यहाँ पर हमने प्ले के साथ एस लगा दिया बिकॉज हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगना था, तो यहाँ पर एस लगेगा और बाकी सब वही है। वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वहाँ पर हमने डू नॉट का यूज़ किया था, यहाँ पे हमने डज नॉट का यूज़ करना है बिकॉज ही जो है ये थर्ड पर्सन है और सिंगुलर में है, दैट्स वाई यहाँ पे डज लगेगा। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेलता है? डज ही प्ले क्रिकेट। यहाँ पे हमने डू को बाहर निकाला था, अब हम डज को सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे। डज ही प्ले क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है? डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। सो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। और जैसे कि मैंने एक सिंपल सेंटेंस भी बोला था, मैं एक औरत हूँ, आई एम अ वुमेन। मैं एक औरत नहीं हूँ, आई एम नॉट अ वुमेन। अब यहाँ पर हम कहीं पे भी डू या डज का यूज़ नहीं कर रहे बिकॉज यहाँ पर इंडेफिनिट टाइम की बात नहीं हो रही है, राइट। क्या मैं एक औरत हूँ, एम आई अ वुमेन। क्या मैं एक औरत नहीं हूँ, एम आई नॉट अ वुमेन, राइट। वह एक छोटा लड़का है, इसमें भी हम अब सिंगुलर और प्लूरल की कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे इज का देख लेंगे। ही इज अ स्मॉल बॉय, ठीक है। यहाँ पर ये हमारी इज जो है ना, ये हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, राइट। वह एक छोटा लड़का नहीं है, ही इज नॉट अ स्मॉल बॉय। क्या वह एक छोटा लड़का है, इज ही अ स्मॉल बॉय। क्या वह एक छोटा लड़का नहीं है, इज ही नॉट अ स्मॉल बॉय, राइट। तो
ये हमने सीखा कि हमने कहाँ पर डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस कहाँ पर लगाना है, राइट। हम ये देख लें कि एस या ई एस हमने कहाँ पर लगाना है। तो फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि एस और ई एस हमने कहाँ कहाँ लगाना है। जब हमारी जो वर्ब है वो डबल एस ओ एक्स जेड एस एच और सी एच के साथ ख़त्म होती है, तो फिर हम यहाँ पर ई एस लगाएंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल पास, इसके साथ हम पासेस लगाएंगे, ई एस लगेगा, राइट। जैसे हम डू की एग्जाम्पल तो देख ही चुके हैं, डू के साथ हमने क्या लगाया, डज लगाया, ई एस लगाया, राइट। मिक्स आ गया, फॉर एग्जाम्पल मिक्स, मिक्स का आएगा मिक्सेस, ओके। ऐसे ऐसे फिक्स को ले लो, फिक्स, इसके साथ भी फिक्सेस आएगा। और कैच, कैच के साथ भी हमारा ई एस आएगा, कैचेस। तो इस तरह से जो हमारी वर्ब इस वर्ड के साथ ख़त्म हो वहाँ पे हम ई एस लगाएंगे, अदरवाइज हम सारी वर्ब्स के साथ एस लगाएंगे, राइट। तो अभी हम देख लेते हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं। जैसे हम किसी की हॉबी को एक्सप्लेन करते हैं, फॉर हॉबीज़, जैसे मेरी हॉबी है सिंगिंग, राइट। तो मैं गाना पसंद करती हूँ, आई लव सिंगिंग। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी हॉबी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब किसी की रूटीन की बात करते हैं, जब किसी की रूटीन को एक्सप्लेन करना हो, राइट। मेरा लिखने का है रूटीन। जैसे कोई ऑफिस है तो वो एक फिक्स टाइम पे ही खुलता है, राइट। कोई जैसे ऑफिस 10 बजे खुलता है, द ऑफिस ओपन्स। फ्रेंड्स यहाँ पे एन के साथ खत्म हुई है ना हमारी वर्ब, तो हमने सिर्फ एस लगाया है, राइट। एट 10 AM, ठीक है। और जैसे हम किसी की हैबिट को एक्सप्लेन करने के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कोई सुबह जल्दी उठता है, ये उसकी रूटीन है, उसकी हैबिट है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये मेरी रूटीन है कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, राइट। तो इसी तरह से हम जब किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, राइट। जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे 2 and 2 makes 4 हो गया, 2 makes 4। यहाँ पर हमारी वर्ब ई के साथ ख़त्म हुई है, ऑलरेडी ई लगा हुआ है, हमने इसके साथ सिर्फ एस ही लगाना है। ये हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जब हम किसी साइंटिफिक फैक्ट की बात करते हैं, वहाँ पर हम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की यूज़ करते हैं, साइंटिफिक फैक्ट। जैसे द सन gives its own light, राइट। यहाँ पर भी हमारी वर्ब ई के साथ ख़त्म हो रही है, तो हमने यहाँ पर सिर्फ एस का यूज़ किया है। और इसी तरह से जैसे हम किसी जियोग्राफिकल फैक्ट की बात करते हैं, जो सेंटेंस मैंने भी बोला था, द अर्थ मूव्स
अराउंड द सन, राइट। और जो नियर फ्यूचर को एक्सप्लेन करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। बात हम फ्यूचर की करते हैं, बट ये है कि हम नियर फ्यूचर की बात करते हैं जो बहुत ही जल्दी आने वाला टाइम होता है, तो वहाँ पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे उसका बर्थडे जो है वो मंडे को आएगा, जो अभी मंडे आएगा वहाँ पे उसका बर्थडे आएगा, तो हम लिखेंगे हिज बर्थडे comes ऑफ नेक्स्ट मंडे, राइट। यहाँ पर भी ई लगा है हमारी वर्ब के एंड पे, तो यहाँ पर अभी हम एस लगाएंगे, राइट। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं जहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। मैंने इनको एग्जाम्पल्स के साथ बताया है। आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक माई वीडियो इफ़ यू लाइक, एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।